सर ये रस्सी है तो क्या मैं ऐसा कह दूं इस पे टेंशन, जब पार्टिकल यहां होगा तो इधर लग रही होगी टेंशन? मैं हाँ टेंशन इधर लग रही होगी। बोले सर ये ओ है, जब पार्टिकल यहां होगा तो इधर लग रही होगी टेंशन, जब यहां पार्टिकल होगा तो इधर लग रही होगी टेंशन, जब यहां पार्टिकल होगा तो इधर लग रही होगी टेंशन। मैंने कहा हाँ। मैं भाई बता तो टेंशन का वोल्टेज क्या हो गया? बोले जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। दैट मीन टेंशन हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। समझ मारी? अभी 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 पढ़ा था ना, वर्क डन बराबर क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस की जगह लिख दे वीडीटी। ये तो पढ़ाई था, ये तो पढ़ाई था ना हम लोगों ने, बी बराबर डीएस बाई डीटी। तो डीएस बराबर क्या लिख दोगे? वीडीटी। ये ले, ठीक है सर जी। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? यहां से तो समझ में आ रहा है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो डॉट प्रोडक्ट वैसे जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो यहां पे जो टेंशन है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, हमेशा 90 डिग्री पर, तो उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। या इसको ऐसे समझ, थोड़ा सा भी छोटे से dt टाइम के लिए देखेगा तो dt टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा मतलब मैंने कहा भैया मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, अभी पार्टिकल यहां है, मान ले पार्टिकल यहां पहुंचा, ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट था टेंशन इसके परपेंडिकुलर थी। मान ले पार्टिकल यहां था, फिर पार्टिकल यहां पहुंच गया यहां, तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था टेंशन इसके भी परपेंडिकुलर। तो टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो छोटे छोटे इंटरवल में उसका वर्क डन जीरो हुआ, तो नेट वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो यहां टेंशन का नेट वर्क डन तो जीरो है, लेकिन टेंशन एक्सेलरेशन दे रही है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। क्यों? वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने, यहां पे जब सर्कुलर मोशन पढ़े थे, टेंशन सेंटर की तरफ थी, यही टेंशन को हमने लिखा था T बराबर mb स्क्वायर बाई आर, मतलब ये m इंटू AC था। हाँ सर, इसका मतलब इस सवाल में टेंशन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, दैट मींस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दे रही है, तो कोई फोर्स एक्सेलरेशन तो दे सकता है लेकिन उसका वर्क डन जीरो भी आ सकता है। उसी प्रकार यहां पर हो रहा है, इस फ्रिक्शन ने एक्सेलरेशन तो दिया लेकिन इसका वर्क डन जीरो है। तो फिर प्रश्न समझ में आया, फिर एक डाउट निकल के आया, बोले सर एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ। बोले सर इसकी एबीडी बनाओगे तो सर एक लग रहा है ग्रेविटी, एक लग रहा है नॉर्मल, एक लग रहा है फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले सर जी सर ग्रेविटी का वर्क डन जीरो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो मान लो क्योंकि ये रेस्ट पे था। तो सर जी एक बात बता दो, सर इसका मतलब बी फाइनल तो जीरो आ रहा है, गड़बड़ी कहां है? जबकि यहां से तो आप बता दो किसी टाइम पर वेलोसिटी v बराबर u प्लस टी लिख दोगे। यहां पर अभी शुरू में रेस्ट पे था तो आप लिख दोगे v बराबर u प्लस टी, एक्सेलरेशन दे दिया तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी भी दिख जाएगी। इसमें गड़बड़ी कहां पर है? इधर जीरो आ गया तो ये भी जीरो होना चाहिए। बोलो कहां गड़बड़ी है? जल्दी सोचो, सोच के बताओ। मतलब सर ये वर्क नहीं थ्योरम गलत होगी क्या? कुणाल कह रहा है सर मैं वही सोच रहा था। अच्छा वही सोच रहा था तो सोच के आंसर बता। बोलो जल्दी से। इंटरनल राज मिश्रा बहुत ही बढ़िया। बोले सर जी यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल द फोर्स होता है। अब सुन ध्यान से, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल द फोर्स होता है। ऑल द फोर्स का मतलब इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एफबीडी में हम केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ खेलते थे, याद कर। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या खेलते थे भैया? बॉडी पर बाहर से कितने फोर्स लग रहे हैं, तो हुआ ये होगा कि एक यहां पर इंटरनल फोर्स भी लग रहा होगा। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई वो इंटरनल फोर्स की वजह से आई। बोले कौन सा इंटरनल फोर्स? मतलब आदमी के शरीर के अंदर, ठीक है, आदमी के शरीर के अंदर जो मसल्स पावर होंगी उनके अंदर भी इंटरनल फोर्सेस होगा। तो बेसिकली उस इंटरनल फोर्स ने यहां पर वर्क डन किया है। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, मैं तुझे 1 महीने तक खाना ना दूं, और हमारी बात मैं तेरे को खाना ही ना दूं, और फिर मैं कहूं तू दौड़ के दिखा, तो कहेगा नहीं दौड़ा जा रहा सर जी, नहीं दौड़ पा रहे हम, कमजोरी आ गई अंदर से कमजोरी आ गई। मतलब अंदर से इंटरनल फोर्स ने मना कर दिया, कह भैया हमारे पास की बात ना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देना। तो बेसिकली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से देखने के लिए, समझने के लिए मिली कि सर इंटरनल फोर्सेस वर्क डन तो कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस वर्क डन तो कर सकते हैं लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे सकते। ये बात मैंने आपको न्यूट्रल ऑफ मोशन में भी बताई थी, मैं फिर से लिखा देता हूं। अगला केस एसकेसी में लिख लो, एसकेसी में कि सर इंटरनल फोर्सेस वर्क डन तो कर सकते हैं बट एक्सेलरेशन नहीं दे सकते। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि, ऐसा भी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि कोई फोर्स एक्सेलरेशन तो दे रहा है मगर उसका वर्क डन जीरो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, याद रखना एक्सेलरेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही देंगे। याद रखना किसी बॉडी का एक्सेलरेशन आया तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आएगा, ठीक है। इसलिए सवाल आता है, देख तूने पढ़ा होगा सेंटर मास में। एक और एग्जांपल, सर यहां पे ना पटाखा था, पटाखा